गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम अगला टॉपिक लेके आए हैं डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो जैसे हमने पहले टॉपिक कवर किए हैं ऐसे ही 30 MCQs इस टॉपिक के भी हैं। तो साथ में कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको और क्वेश्चंस भी करेंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और आपको यदि कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये जो बैच है ये मेजर भरत सर के गाइडेंस में चल रहा है और आप इंक्वायरी के लिए यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना डिले किए। डाइजेशन 30 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन फॉर ऑन NDA एग्जाम्स, या फॉर, ये गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं। देखिए फॉर NDA एग्जाम। तो पहले तो बेसिकली देखो हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन कैसी प्रोसेस है। एक बार बेसिक चीज़ें बताता हूँ आपको मैं इसके अंदर बच्चों। डाइजेशन का यदि हम जिक्र करते हैं तो ये लाइफ प्रोसेस का हिस्सा, लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ी होंगी। इसके अंदर हार्ट के बारे में आती हैं बातें, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, ब्लड प्योरीफाई कैसे होता है, किडनीज के बारे में आता है, फोटोसिंथेसिस आती है। ऐसे ही डाइजेशन भी इसी का एक पार्ट है। तो आज डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपके जो PYQs हैं उनके अंदर हमने कई क्वेश्चन यहाँ से चेक किए हैं कि वो पहले आए हुए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होती है बच्चों? केमिकल प्रोसेस। क्योंकि जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर फॉर्म में, और फिर स्मॉलर फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन होने के बाद हमें उससे क्या मिलता है? जो डाइजेस्टिव जूस है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो अपना काम करते हैं, वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। एंजाइम्स जितने भी हैं सभी एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनसे हमें फिर मिलता है ग्लूकोज। फाइनली जो चीज़ें मिलती हैं जैसे फैट है, जैसे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है या प्रोटीन है, तो वो चीज़ें हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और डाइजेशन के अंदर वो चीज़ें कैसे कैसे मिलती हैं वो देखो। बेसिकली यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारे टीथ जो हैं इनका यूज होता है डाइजेशन के अंदर। फिर इसके अंदर आती है टंग, और टंग के बाद आती है सलाइवा, माउथ के अंदर जो सलाइवा होती है। फिर आती है एसोफेगस, एसोफेगस के बाद आता है स्टेमक, स्टेमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन बोल सकते हैं। और बाद में जो दो चीज़ें इसके अंदर टेक पार्ट करती हैं ग्लैंड्स, वो होती हैं पेनक्रियाज एंड लीवर। तो बच्चों ये चीज़ें भी डाइजेशन के अंदर टेक पार्ट करती हैं। देखिए यहाँ पर यदि पैटर्न देखा जाए तो ये सीरीज के अंदर लगाना आ जाता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट स्टेप होता है ये होता है इंजेशन, और जो सेकंड स्टेप होता है बच्चों ये होता है डाइजेशन। जो थर्ड स्टेप होता है ये होता है एब्जॉर्प्शन, और जो फोर्थ स्टेप होता है ये होता है एसिमिलेशन, और फिफ्थ जो स्टेप होता है ये होता है इजेशन। देखो सबसे पहले इनटेक करते हैं खाने को, तो खाना इनटेक करेंगे तो इंजेशन आएगा, फिर वो खाना ब्रेक डाउन होता है, ये डाइजेशन हो गया, फिर एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्शन का काम विलाइज करती हैं, तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके बाद उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद रिमूवल होगा जो वेस्ट मटेरियल होगा। तो ये पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ ही हम बहुत सारी चीज़ें समझ के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑर्गन सिक्रेट्स बाइल। क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा ऑर्गन बाइल सिक्रेट करता है? बाइल, जो बाइल होता है ये पित्तरस होता है, बाइल जूस होता है, बाइल जूस। लीवर करता है, स्टमक करता है, पेनक्रियाज करती है, गोल ब्लैडर करता है, बताइए। तो देखिए, जो लीवर होता है यही इसका हमारा आंसर रहेगा। लीवर, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखो। द बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन पूछ लेगा तो बच्चों क्या आंसर रहेगा? थायराइड। लेकिन एक्सोक्राइन पूछ लेगा तो क्या रहेगा? लीवर। या ये पूछता है द बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? लीवर। एंड लीवर के अंदर ही क्या होती है? गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर, ये जो गोल ब्लैडर होती है, पित्त की थैली होती है, इसी से क्या निकलता है? बाइल जूस। इस बाइल जूस के मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू मेंटेन द एल्कलाइन मीडियम इन आवर स्टमक। हमारे पेट के अंदर जो एल्कलाइन मीडियम है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि पेट के अंदर क्या है? एसिड है। और एसिड जब बढ़ जाते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? उसको नेचुरली न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बाइल जूस करेगा। ये बात भी आपको याद रखनी। क्लियर हो गई बात? सेकेंड थिंग क्या है यहाँ पे? इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो फैट होती है उसको इमल्सिफाई करता है, ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर फॉर्म के अंदर। ये बात भी आपको याद रखनी है। स्टेमक जो होता है, स्टेमक का फंक्शन आएगा बाद में। पहले क्या क्या आएगा मैंने बताया था आपको। पहले टिथ का रोल आता है। टिथ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो टिथ के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो देखो, टिथ हमारे कितने होते हैं? 32 होते हैं। इसके अंदर टाइप्स यदि हम देखें तो इंसाइसर होते हैं, कैनाइन टिथ होते हैं, कैनाइन के बाद प्रीमोलर होते हैं, और इसके बाद क्या होते हैं? मोलर। तो बच्चों, जो इंसाइसर होते हैं इनका काम होता है कटिंग, और जो कैनाइन टीथ होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है टीयरिंग, क्योंकि ये नुकीले होते हैं। और प्रीमोलर और मोलर का काम क्या होता है? च्यूइंग, दबाने का और ब्रेक डाउन कर। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे ये मैं छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ आपको। ये हमारे माउथ का स्ट्रक्चर है, तो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो 2 दांत होते हैं, हमारे टीथ होते हैं, ऐसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। हालांकि शार्प होते हैं लेकिन फ्लैट होते हैं। और एक होता है बिल्कुल ऐसे नुकीला, ये होता है कैनाइन। और फिर 2 दांत जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं कौन से? प्रीमोलर। और लास्ट में 3 जो दांत बच गए ये होते हैं मोलर। 3 जो हो गई ये क्या है? मोलर। और ये क्या है? प्रीमोलर। प्रीमोलर। और ये क्या है? कैनाइन। और ये दोनों क्या है बच्चों? तो यहाँ पर 8 दांत हो गए हमारे एक सेक्शन के अंदर। और इधर भी 8 दांत होंगे, इधर भी 8 होंगे, और इधर भी 8 होंगे। तो टोटल जो टीथ होंगे हमारे, टोटल टीथ कितने हो जाएंगे बच्चों? 32 हो जाए। ये बात आपको याद रखनी। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने ये पढ़ी हैं। द स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडेंटोलॉजी। ये भी बात याद रखेंगे। गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर होती है पित्त की थैली। पेनक्रियाज ग्लैंड होती है, इसके फंक्शन पढ़ेंगे आगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे फर्दर उनके। देखिए, वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस। तो जो प्रोटीन होता है, वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन बिगिन। प्रोटीन की शुरुआत कहाँ पे होती है बच्चों? माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? स्टमक। क्योंकि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट होता है। यदि मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट, पॉलीपेप्टाइड। फिर इसके अंदर आएंगे पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स, पेप्टोन्स। इसके बाद फिर ब्रेक डाउन होगा अमीनो एसिड।
तो प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला एंजाइम भी पूछ सकता है आपसे ये। तो शुरुआत पूछी है तो कहाँ से होगी? स्टमक से। स्टमक के अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। और इसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर बच्चों दो चीज़ें होती हैं। एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्लस में इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये जर्म्स को भी किल करता है, और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह बॉडी के अंदर एंटर करते हैं वाया फूड, उनको भी किल करता है, और ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है फूड को। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? जैसे इसी के अंदर क्या होता है? पेप्सिन होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे मिल्क के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूध पीते हैं, बस मिल्क फीड करते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर होता है रेनिन। रेनिन जो एंजाइम होता है, यह छोटे बच्चों में मिल्क के अंदर प्रेजेंट केसिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, ये उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। इट क्लियर? और हमारे जो एडल्ट्स होते हैं उनके पेट में पेप्सिन एक्टिवेट होता है, तो सबसे पहले पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है इस चीज़ को, प्रोटीन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। का आंसर क्या रहेगा बच्चों? मकर। क्वेश्चन आपको देखने में इजी लगेंगे कि सर इस लेवल से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, तो ये PYQ बेस्ड है। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हैं, जो मैं ऑप्शंस आपको समझा रहा हूँ, इनमें से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो इनको इग्नोर ना करें और इनको अच्छे से एक बार स्टडी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एंजाइम डाइजेस्ट पेप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। देखिए क्वेश्चन है, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स, पेप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो दो हैं A और D, ये दोनों के दोनों प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन यदि दोनों के लिए नहीं दिया तो प्रेफरेंस किसको देंगे? पेप्सिन। लाइपेज देखो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, और ट्रिप्सिन भी किसको? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो गए वैसे तो, लेकिन इन दोनों में से भी यदि चूज करना पड़ जाए तो किस पे जाएंगे? पेप्सिन। क्लियर हो गई बात? क्योंकि फर्स्ट जो ऑपरेशन है उसको ब्रेक डाउन करने का, वो फंक्शन किसका है? पेप्सिन का। उसके बाद ट्रिप्सिन का नंबर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स मोस्ट न्यूट्रिएंट्स? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा पार्ट ऐसा है बच्चों जो सभी न्यूट्रिएंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब का मतलब जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर से एब्जॉर्प्शन, जो लिक्विड फूड है हमारा उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो देखो, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो माउथ का फंक्शन अलग है, माउथ के अंदर ब्रेक डाउन होता है, वो किसका होता है बच्चों? स्टार्च का। क्योंकि वहाँ पर कौन होता है? सलाइवा। और सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। आई होप दिस इज क्लियर। एंड सेकंड थिंग इज, देखो यहाँ पर क्या है? स्टमक। पेट के अंदर पेप्सिन होता है मैंने बताया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, इसके अंदर क्या होती है बच्चों? विलाई। विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो जो आंत होती है हमारी, ऐसे जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऐसे। दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल से कनेक्ट होती हैं। फूड जब यहाँ से जाता है तो इसको एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं? उसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। यही सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? secrete bile, absorb nutrients, break down fats, and produce enzyme. What is the function of villi in the small intestine? जो छोटी आंत होती है हमारी, उसके अंदर विलाई का जो फंक्शन है वो बताना है। तो ये बाइल सिक्रेट करती है? नहीं, बाइल तो सिक्रेट नहीं, तो लीवर से होता है।
एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, यस अभी मैंने बताया भी आपको, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। ब्रेक डाउन फैट्स, फैट को ब्रेक डाउन कौन करेगा? बाइल ही करता है, ठीक है। या एंजाइम पूछे तो क्या करेगा बच्चों? लाइपेज। एंड डी ऑप्शन जो है प्रोड्यूस एंजाइम, ये नहीं करती है, इसका फंक्शन नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया? बी, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। और ये मिलियंस होती हैं, तो इनकी संख्या होती है, वो ऐसा नहीं है कि दो चार होती हैं, विलाइज बहुत ज्यादा संख्या के अंदर होती है। इट क्लियर? नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक? हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड भी नहीं आएगा। एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर होता है। नाइट्रिक एसिड बच्चों एक्सप्लोजिव बनाते हैं उनमें यूज होता है, और नाइट्रिक एसिड एक्वारिजिया बनाने में यूज होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है किंग ऑफ एसिड होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज या जो भी अदर बैटरीज है उनके अंदर भी यूज होता है। तो बच गया क्या? HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा ये हमारा आंसर रहेगा। जो हमारा स्टेमक होता है बच्चों ऐसे, इसके अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? HCl। और HCl का मेन फंक्शन क्या होता है? HCl ब्रेक डाउन करता है किसको? फूड पार्टिकल को। ये गला देता है खाने को, और हम जो भी चीज़ खाते हैं, मान के चलो उसके अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि एंटर करता है, तो यह उसको भी खत्म करने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? ये अच्छा क्वेश्चन है। फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, देखो जैसे माउथ से जब खाना आता है बच्चों, तो दो ऐसे रास्ते जाते हैं। एक तो गया स्टेमक की तरफ ऐसे, और बच्चों एक रास्ता गया ये लंग्स के पास चला जाएगा, लंग्स के। तो यहाँ पर जब खाना निगलते हैं, स्वेलो करते हैं फूड को, तो यहाँ पर ये ब्लॉकेज है अपने आप ही ऑटोमेटिकली, एक फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर होता है पत्ते जैसा, ये बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और हमारा जो फूड है वो स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है। तो इसी फ्लैप को क्या बोलते हैं बच्चों? एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। एसोफेगस जो होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एसोफेगस होती है 75 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। लेरिंग्स जो होता है गले के अंदर होता है पार्ट, लेरिंग्स। ट्रेकिया, ट्रेकिया ये होती है, ट्रेकिया। तो यहाँ पर क्या आंसर आया हमारा? एपिग्लोट। इट इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स टू स्टॉप द फूड एंटर्स इन विंड पाइप, जो विंड पाइप के अंदर खाने को जाने से रोकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट एब्जॉर्ब्स वाटर इन डाइजेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, एसोफेगस। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये क्या करती है बच्चों? अभी बताया था मैंने, एब्जॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, जो कोलन होती है, तो जो कोलन होती है ना बच्चों डाइजेशन सिस्टम के अंदर, कोलन के बीच में क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये जो कोलन है इसकी जो इंटरनल वॉल है ये एक्स्ट्रा वाटर को क्या करती है बच्चों? एब्जॉर्ब कर ले। तो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम किसका हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन का। इट इज द राइट। देखिए स्टमक जो होता है, स्टमक का फंक्शन मैंने बता दिया। एसोफेगस जो होती है ये ग्रास नली बोलते हैं, जिसमें से पेट तक फूड जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑर्गन प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इंसुलिन? कौन सा ऑर्गन डाइजेस्टिव एंजाइम और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? लीवर, पेनक्रियाज, स्टमक, गोल ब्लैडर। कौन सा ऑर्गन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इंसुलिन प्रोड्यूस करता है? देखो डाइजेस्टिव एंजाइम भी दिया है और एंजाइम भी दिया है, तो दोनों चीजें यहाँ पर यदि आएंगी तो हम किस पे जाएंगे बच्चों? पेनक्रियाज, ठीक है। स्टमक के अंदर HCl होता है प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। यहाँ पर ये पूछ रहा है इंसुलिन, क्योंकि लीवर तो इंसुलिन नहीं देता, ये तो क्या देता है? बाइल देता है बच्चों। ये तो आएगा ही नहीं, कट गया हमारा।
स्टमक के अंदर ये दो चीजें होती हैं, तो इंसुलिन इससे भी नहीं निकला। गोल ब्लैडर से क्या निकलता है बच्चों? बाइल जूस। ये बाइल जूस आ जाएगा, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या बनेगा बच्चों? बी, पेनक्रियाज। थोड़ा सा मैं पेनक्रियाज के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जो पेनक्रियाज होती है इसके अंदर दो पार्ट रहेंगे। एक तो रहेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, और ये किस चीज को डाइजेस्ट करते हैं? न्यूट्रिएंट। और इधर लिखते हैं हम इसके अंदर इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बच्चों सेल होती हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल, ये होती हैं। अल्फा से ग्लूकेगोन, ग्लूकेगोन हार्मोन निकलता है। बीटा से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और गामा से क्या निकलता है? सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेट, ये निकले। ये हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर देखो होता है पेनक्रिएटिक जूस। क्या होता है? पेनक्रिएटिक जूस। और इसी जूस के अंदर ये चीजें होती हैं। और पेनक्रिएटिक जूस को ही क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। विच जूस इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस? देन हमारा आंसर क्या रहेगा? पेनक्रिएटिक जूस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च? कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को? पेप्सिन, माइलेज, लाइपेज, माल्टेज। देखिए, स्टार्च का जिक्र है। स्टार्च सबसे पहले डाइजेस्ट होता है, फर्स्ट इसी का डाइजेशन होता है कहाँ पर? माउथ के, क्योंकि माउथ के अंदर क्या होता है? स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज। तो बच्चों देखो, ये तो शुरू में है कि भाई शुरुआत कहाँ से होती है। पेप्सिन कहाँ पर होता है? स्टमक के अंदर होता है। अमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज। तो लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा, माल्टेज माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा, तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो स्टार्च के लिए क्या बच गया बच्चों? अमाइलेज, स्टार्च। स्टार्च को कौन डाइजेस्ट करेगा? अमाइलेज डाइजेस्ट करेगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेयर डज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट्स? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर होता है? तो देखिए, आंसर है, ऑप्शन दे रखे हैं हमें, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? माउथ। क्योंकि बच्चों मैंने अभी बताया स्टार्च क्या होता है, स्टार्च भी तो कार्बोहाइड्रेट है, यस और नो? ये भी तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट है। और स्टार्च कहाँ पर? बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, जैसे हम खाते हैं कोई भी चीज़ जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है, तो उसका डाइजेशन माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, तो फूड है वो ब्रेक डाउन होने लगता। इज इट क्लियर? स्टमक के अंदर तो मैंने बताया था प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल? लीवर, पेनक्रियाज, स्टमक, गॉल ब्लैडर। कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है बाइल को? तो लीवर करता है स्टोर, बिल्कुल करता है, या गॉल ब्लैडर करेगा? इसने ऑर्गन पूछा है, तो ऑर्गन देखो, लीवर के अंदर ही क्या होती है बच्चों? ये मान के चलो लीवर है, तो इसी के अंदर ये क्या है? गॉल ब्लैडर। तो हम क्या करेंगे? गॉल ब्लैडर। लेकिन ऑर्गन पूछा है तो किस पे जाएंगे बच्चों? लीवर पे, क्योंकि ये ऑर्गन का भी सेमी ऑर्गन है, ये सब ऑर्गन है उसी का। तो लीवर मेन ऑर्गन है, लीवर के अंदर ही बाइल स्टोर। और बाइल जो है एग्जैक्टली कहाँ पे होता है? गोल ब्लैडर के अंदर हो। क्लियर हो गई बात या नहीं? इज इट क्लियर? हालांकि मेन क्या है यहाँ पर? गोल ब्लैडर। बट गोल ब्लैडर किस ऑर्गन के अंदर आता है? लीवर के अंदर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑर्गन। तो कौन सा ऑर्गन स्टोर करेगा?
देखिए, लीवर जब गोल ब्लैडर को बाहर निकाल देते हैं, गोल ब्लैडर को जो कई बार रिमूव कर देते हैं, जब प्रॉब्लम आती है इसके अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। तो गोल ब्लैडर को जब एग्जिट कर देंगे तो इसकी जो इंटरनल वॉल होती है लीवर की, उनसे क्या रहेगा, उनसे हमारा बाइल जूस रिलीज होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन स्टोर नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पर ऑर्गन दिया है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर मेन जो पार्ट है वो गोल ब्लैडर है, तो हम इसी को टिक करेंगे, गोल ब्लैडर पे ही टिक करना, डोंट वरी। गोल ब्लैडर आपका आंसर रहेगा, क्योंकि लीवर के अंदर तो फॉर्मेशन होती है बच्चों, और ये स्टोर कहाँ होता है, स्टोर कहाँ पर होता है, ये गोल ब्लैडर के। मेरे बात ख्याल से बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पजल होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसने ऑर्गन लिखा है, इसलिए हम लीवर पे जा रहे हैं। बट लीवर को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया, क्योंकि इसने पर्टिकुलर गोल ब्लैडर दिया है। लीवर फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है, और स्टोरेज कहाँ पे होती है, गोल ब्लैडर। तो स्टोरेज के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर। व्हाट इज पेरिस्टेलिसिस? पेरिस्टेलिसिस क्या होती है बच्चों? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, बाइल सिक्रीशन, मस्कुलर मूवमेंट ऑफ फूड, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट आपने सुना होगा, जब खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है, जब खाना स्टेमक से कहाँ पर जाता है, ये स्टेमक है, स्टेमक से खाना कहाँ पर जाएगा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो ये पाइलोरिक होल होता है, यहाँ से जब खाना आगे चलता है तो देखो, जो ये पाइप की तरह होती है, उसके अंदर खाना ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ता है। तो जो मस्कुलर मूवमेंट है वही खाने को आगे प्रोसीड करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, मस्कुलर मूवमेंट ऑफ ए फूड, ठीक है ना। ये हर कुछ सेकंड्स होती हैं स्पेसिफिक, जैसे 12 सेकंड के बाद ये थोड़ा सा आगे सरक, फिर अगले 12 सेकंड में थोड़ा आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। तो इसी मोमेंट को क्या बोलते हैं, मस्कुलर मूवमेंट ऑफ फूड। वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। बाइल सिक्रेशन का काम कौन करेगा, लीवर। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, विच एंजाइम हेल्प्स डाइजेस्ट फैट्स? तो फैट को डाइजेस्ट कौन करता है, अमाइलेज करेगा, पेप्सिन करेगा, लाइपेज करेगा, ट्रिप्सिन करेगा, बताइए। अमाइलेज तो किसको डाइजेस्ट करता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, प्रोटीन्स को। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को। ट्रिप्सिन भी किसको करता है, प्रोटीन। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, लाइपेज। इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ, विच एंजाइम डाइजेस्ट्स माल्टोज? ये बताना है, माल्टोज को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज, अमाइलेज। तो देखिए, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। माल्टेज आएगा इसका आंसर, क्या आएगा बच्चों, माल्टेज। क्योंकि जो माल्टोज होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ग्लूकोज की 2 यूनिट इसके अंदर मिली हुई, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो जब भी हम माल्टोज खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा। माल्टोज ब्रेक डाउन किसके अंदर होगा, ग्लूकोज के अंदर। तो कौन करेगा इसको, माल्टेज डाइजेस्ट करता है, लाइपेज फैट डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज स्टार्च डाइजेस्ट करता है। ये बातें आपको याद रखनी है। और यदि आ जाए कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज क्या होती है बच्चों, चीनी। सुक्रोज, सुक्रोज के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, ग्लूकोज है प्लस फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है सुक्रोज के अंदर। अब इसको डाइजेस्ट करने वाला कौन होता है, सुक्रेज। यदि सुक्रेज ऑप्शन में नहीं हो तो क्या मिलेगा बच्चों, इनवर्टेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the first part of the small intestine? जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, कोलन। बताइए शाबाश। देखिए, आपको एक यहाँ पे ट्रिक याद करनी है बच्चों, छोटी सी ट्रिक क्या रहेगी, डीजे आई। डीजे आया नहीं, डीजे आई याद रखना है। डी से क्या बनेगा, ड्यूडेनम।
जे से क्या बनेगा जेजुनम, आई से क्या बनेगा इलियम। तो बच्चों सबसे पहले वाला जो पार्ट है इसने पूछा फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रख लेना क्या रहेगा, बोलो ड्यूडेनम। ये हमारा आंसर रहेगा तो ड्यूडेनम। इट क्लियर और नॉट? ड्यूडेनम इज द राइट ऑप्शन। कोलन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके लिए यूज किया गया है, और ये तीनों पार्ट दिए गए हैं। इलियम जो होता है बच्चों ये लास्ट पार्ट होता है, और मिड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम? पेप्सिन, लाइपेज, इंसुलिन, अमाइलेज। इनमें से कौन सा एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? तो देखो बच्चों पेप्सिन है, ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, लाइपेज भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, अमाइलेज भी डाइजेस्टिव एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन। ये हमारा राइट ऑप्शन बन गया। तो इंसुलिन के बारे में यदि मैं बात करूं, इंसुलिन किससे रिलीज होता है, पेनक्रियाज से। बीटा जो सेल्स होती हैं लेंगरहेंस की, उनसे रिलीज होता है। और इंसुलिन देखो दो केस बनते हैं, या तो इंसुलिन लेस कम हो जाता है, या इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है बच्चों, और हो जाता है। यदि इंसुलिन कम हो जाए और ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, लेस हो जाएगा तो जो ग्लूकोज होता है ना बच्चों, ग्लूकोज वो बढ़ जाता है। और इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो ग्लूकोज जो है बच्चों वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो ऐसी कंडीशन में डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। और इसी को क्या बोल देते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ये हाइपो है और ये हाइपर है। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। हाइपो का मतलब क्या होता है बच्चों, कम। क्लियर हो गई बात या नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गन डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस? डिटॉक्सिफाई का मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर से जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं उन सबको अलग कर देता है। तो देखिए लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तो रिमूवल का काम करती है, नहीं आएगी। पेनक्रियाज में इंसुलिन होता है, स्टमक में पेप्सिन होता है, तो क्या बच गया, लीवर। लीवर इज द राइट ऑप्शन बच्चों, लीवर इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई करता है। जो भी फूड हम खाते हैं उसके अंदर यदि कोई हार्मफुल सब्सटेंस है तो उसको कौन वहां से रिमूव करेगा, तो कौन करता है, लीवर करता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमिनेट्स वेस्ट? कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा पार्ट है जो वेस्ट को एलिमिनेट करता है? तो ऑप्शन देखेंगे, लीवर, लीवर तो डिटॉक्सिफाई करता है, क्या करता है, डिटॉक्सिफाई। स्टमक क्या करता है, स्टमक क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और रेक्टम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा बच्चों, रेक्टम। रेक्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है वेस्ट को। रेक्टम कहाँ होता है, जो कोलन होती है उसके जो एंड पार्ट होता है वो रेक्टम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड? जो प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट करता है। देखो पेप्टाइड के अंदर कौन कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे लाइपेज, ये तो फैट को डाइजेस्ट करेगा बच्चों। पेप्सिन, अमाइलेज किसको, स्टार्च को करता है। और पेप्सिन किसको करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और माल्टेज किसको, माल्टोज को डाइजेस्ट करता है। तो माल्टोज तो है नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, ना स्टार्च आएगा ना फैट आएगा, क्या बच गया, पेप्सिन। पेप्सिन जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो पॉलीपेप्टाइड के अंदर ये तोड़ देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ये बात आपको याद रखनी है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑर्गन प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, बताओ HCl कौन प्रोड्यूस करता है, स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन? बताइए शाबाश। देखो स्टेमक, स्टेमक के अंदर ही तो होता है बच्चों। HCl कहाँ पर होता है, मैंने बताया भी आपको पहले। देखो
स्टमक है, इसके अंदर क्या है, HCl। तो यही बात इसने पूछी है, तो स्टमक हमारा आंसर हो जाएगा। लीवर के अंदर बाइल जूस बनता है, पैनक्रियाज के अंदर एंजाइम और हार्मोन होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, इसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं, और एब्जॉर्प्शन का काम इसका मेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल? बाइल का मेन फंक्शन क्या है? ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, बिल्कुल भी नहीं, प्रोटीन को तो तोड़ता ही नहीं है। एब्जॉर्ब्स वाटर, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। डाइजेस्ट स्टार्च, ये भी नहीं आएगा। इमल्सिफाइज फैट्स, ये आ जाएगा। जो फैट ग्लोब्यूल होते हैं, बड़े टुकड़े होते हैं, उनको स्मॉलर फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट करता है। स्मॉलर फॉर्म के अंदर जो छोटे टुकड़े होते हैं बच्चों, उसके अंदर ये कन्वर्ट करता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फैट्स ओकर? भाई फैट का डाइजेशन कहाँ पर होता है? माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो माउथ में तो स्टार्च का होता है, स्टमक में प्रोटीन का होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बच गया, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन तो क्या करती है बच्चों, रिमूवल करती है। रिमूवल में भी हेल्प करेगी, और वाटर एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? वाटर एब्जॉर्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक? कौन सा पार्ट जो माउथ होता है हमारा, माउथ से स्टमक तक कनेक्ट करता है? ये स्टमक हो गया। तो ये जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट, इसी को क्या बोलेंगे? एसोफेगस बोल, इसोफेगस। इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और स्टमक की लेंथ कितनी होती है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। ये एक फ्लेक्सिबल बैग जैसा होता है। ट्रैकिया क्या होती है? जो लंग्स के पास जाती है। और लेरिंक्स कहाँ होता है? गले के अंदर होता है। फेरिंक्स भी। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड? कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। देखो ये तो पॉलीपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट करता है, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ट्रिप्सिन का क्या काम है? यही करेगा अमीनो एसिड के अंदर। अमीनो एसिड के अंदर यही कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन राइट ऑप्शन है। लाइपेज क्या करता है बच्चों? फैट को डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच न्यूट्रिएंट इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन? बड़ी जो आंत होती है उसके अंदर, और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है ना, लेंथ होती है, यदि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कभी पूछे तो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है अप्रोक्स। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये इसकी लेंथ यदि ये पूछता है तो अप्रोक्स हम कितनी याद रखेंगे? 7 मीटर। ठीक है, विच न्यूट्रिएंट इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन? कार्बोहाइड्रेट्स नो, प्रोटीन नो, वाटर यस, फैट्स नो। ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है, और ये न्यूट्रिएंट नहीं है। वाटर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों 27, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन? कौन सा ऑर्गन इंसुलिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है? तो बताइए शाबाश। लीवर, पैनक्रियाज, स्टेमक, गोल ब्लैडर। तो क्या आएगा बच्चों? इंसुलिन का जिक्र जब भी आए तो आपको पैनक्रियाज याद रखना है। क्या याद रखोगे? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं, इंसुलिन इन्हीं से रिलीज होता है इंसुलिन। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस का पार्ट होती हैं बीटा सेल, उन्हीं से इंसुलिन रिलीज होता है। और डायबिटीज जैसी बीमारी के अंदर इंसुलिन के ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आर्टिफिशियल इंसुलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ डहेलिया प्लांट। डहेलिया का जो पौधा है उसकी रूट से हमें ये मिलता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एन एसिडिक पीएच? कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा पार्ट है जिसका एसिडिक पीएच जो है वो एसिडिक होता है, <7 होता है? माउथ। माउथ के अंदर सलाइवा बनती है, तो एल्कलाइन भी होता है जब सुबह उठते हैं,
बाद में कुछ खाते हैं तो एसिडिक होता है। नेक्स्ट स्टेमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर स्टेमक आएगा एसिडिक, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है बच्चों, HCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? लीवर, हार्ट, स्टेमक, पेनक्रियाज। तो बच्चों हार्ट, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? हार्ट जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। बाकी लीवर बच गया, स्टेमक और पेनक्रियाज, ये तीनों किसका पार्ट है बच्चों? ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन हेल्प्स टू डाइजेस्ट, ट्रिप्सिन हेल्प्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, नन ऑफ दिस। तो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं करता, ना फैट करता, क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट। तो ये आपके, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके पीवाई क्या उनके अंदर एंजाइम्स ही पूछे गए हैं, इसलिए हमने सारे एंजाइम क्वेश्चंस के मीडियम से कवर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्लास समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। यदि किसी का कोई डाउट रहता है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, उसको रिजोल्व किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नई क्लास में। तब तक के लिए मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए और रूटीन में अपना रिवीजन करते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।